कैसे दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज की ताज़ा खबरें हैं बड़ी ज़बरदस्त। नया पॉप जो है, जो वेटिकन का, जो पहले जिसका इंतकाल हो गया था, उनकी जगह पर नए पॉप आए। उनके सामने है हम जिन्स परस्तों का मसला रख दिया गया कि इसको हल करें। वो क्या है, इसके ऊपर आपको बात करता हूँ। यानी कि LGBTQ जो है उनका मसला उनके सामने रख दिया गया है। अब आपको इसके ऊपर बात करता हूँ। अब्दुल कदीर खान जो एटमी साइंसदान है पाकिस्तान के, वो हमारे हीरो नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, राना सनाउल्लाह ने कहा है। इस पर बात करते हैं दोस्तों। और अफगान जो हमारे भाई हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, 30 जून तक उनको टाइम दे दिया गया। इसके बाद उसको मुल्क बदल कर दिया जाएगा मुकम्मल तौर पे। तो दोस्तों मेरा नाम है खान, मिर्जा शाहिद खान। सबको मेरा सलाम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तो जी हाँ दोस्तों, नया पॉप, उसके सामने जो है दोस्तों वो LGBTQ का मसला रख दिया गया है। आपको दोस्तों पता है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर LGBTQ की कोई गुंजाइश नहीं है, पर उसके टेबल के ऊपर ये मसला क्यों रखा गया है। ये दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि ये सब काली दुनिया का खेल है। जो पिछले जो पॉप थे ना, उनके बारे में ये था कि वो भी इनके बारे में एक नरम गोशा रखते थे LGBTQ वालों के बारे में। तो यहाँ मुझे जो है ना, बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियन हैं, वो कैथोलिक भी हैं, ऑर्थोडॉक्स भी, दूसरे भी, उन्होंने बताया कि जो पिछला पॉप था वो एक सुलह कुली टाइप आदमी था। यानी कि जो बुत परस्त हैं, बुतों को मानते करते, वे भी सही हैं। और जो नॉन क्रिश्चियन है, जैसे मुस्लिम है, यहूदी हैं, वो भी यानी कि थे वो नरम दिल आदमी। मगर वो जो मजहबी हलकों के अंदर जो थे ना, उनको इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। कि यानी क्रिश्चियनिटी के जो असूल होते हैं, जो ईसाइयत के मजहब के, उनसे थोड़ा भटके थे ये। बहरहाल मुझे, मेरे पास ये कंफर्म नहीं है उनके, मैंने जुबानी नहीं सुना, मगर ये मैंने पढ़ा, लोगों से मेरी बात हुई है जो बड़े मजहबी लोग हैं, जिनका चर्च में आना जाना है, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। और वो भी जो थे ना, उनसे भी बात की गई थी कि ये LGBTQ है, इसका कोई मसले का हल बताया जाए कि इसका कैसे हैंडल किया जाए। अभी मैंने इससे बात करता हूँ, यार सीधी सी बात है, क्रिश्चियनिटी के अंदर इसकी गुंजाइश ही नहीं है। आप अगर दोस्तों, आपको कभी मौका मिले तो आप कभी जाएं रूस के अंदर। रूस के अंदर बिल्कुल इजाजत नहीं है, यहाँ ना ही इनका कोई जलसा जुलूस होता है, ना इनको कहीं इजाजत है, क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। जो कि क़यामत के नजदीक जो हमारे साथ मिलने वाले हैं मुसलमानों के साथ, को क़यामत के नजदीक हमारे नबी ने फरमाया कि ईसाइयों को 2 ग्रुप बन जाएंगे, और एक ग्रुप जो है वो मुसलमानों का साथ देगा, उनके साथ दोस्ती करेगा, वो ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, जिसको बाज़ंतीन भी बोलते हैं। जिन लोगों ने वो इस्तांबुल के ड्रामे देखे ना, इस्तांबुल के तुर्की के, वो एरतुगरुल गाजी के बारे में, तो वो जिनके साथ उनकी जंग बाद में हमारी उनके साथ भी सुलह होने वाली है। जी देखिए, इस तरफ माहौल बन रहा है ना, वो रूस के लोग जो हमारे साथ मिल रहे हैं मुसलमानों के साथ। तो ये तो एक मजहबी बात थी। तो अब ये है, देखो कि क्या होता है कि ये जो नए पॉप है वो मेरे शहर यानी शिकागो के रहने वाले हैं, और यहीं से वो पढ़े लिखे हैं। अब पहली बार कोई अमेरिका से वहां गया है 2000 साल में कि कोई अमरीकी जो है वो बंदा पॉप बना है वेटिकन। हालांकि उनको तो इटालियन नहीं आती वहाँ, क्योंकि इटालियन बोली जाती है। एक हमें है कि हर वक्त हम अंग्रेजी बोलने का जो है ना जुनून सवार रखा जाता है, हमें इस गुलामी के अंदर रखा जाता है। इसके ऊपर मैं एक प्रोग्राम करने वाला हूँ कि ये एक अंग्रेजों ने जो है ना हमें ये एक सिंड्रोम, एक यानी कि बीमारियों का मजमुआ जो है, जो ग्रुप है, हमें दिया गया था जानबूझ के अंग्रेज दौर के अंदर, जो ब्रिटिश इंडिया था। तो वो क्यों दिया गया था, मैं आपको इसमें तफसीली इसका मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह आपको पेश करूंगा कि हमें बार बार अंग्रेजी क्यों बोली जाती है हमारे, ये वजह क्या है। पूरी दुनिया जो है वहाँ पे, आप यूरोप में कहीं भी चले जाए, सवाए इंग्लिश आने के कहीं अंग्रेजी नहीं बोली जाती। बहुत सारे लोग है अपनी मादरी जबान में तरक्की करते हैं, हमें ऐसा क्यों दिया गया, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और दोस्तों यह कि अब्दुल कदीर खान साहब जो है हमारे हीरो नहीं है, तो फिर हीरो कौन है हमारे? राना सनाउल्लाह की क्या बात है जनाब, अब मैं क्या बोलूं उनको। अभी उनकी ताज़ा खबर आई है, उनका एक इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में उन्होंने कहा है जनाब कि अब्दुल कदीर खान साहब जो है हमारे हीरो नहीं है। वो कहते हैं कि फिर हीरो कौन है? एटमी कुव्वत जिन्होंने मुल्क को बनाया, वो कौन है हीरो? कहते हैं कि नवाज शरीफ हीरो है। अब दोस्तों, आप कमेंट्स में खुद ही उनके बारे में लिख दे, को उनको खराज तहसीन, को उनकी तारीफ करना चाहें। मैं क्या बोल सकता हूँ यार राना साहब, अब आपसे मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। हम छोटे से जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे। मैं क्योंकि जर्नलिस्ट जो होता है वो ज्यादातर न्यूट्रल होता है और हक की बात करता है, मगर यह है कि आपको फिर भी तहकीक करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह फिर जो है ना, वो आप लोगों के यानी कि सामने तो लोगों के आपकी इज्जत करेंगे, मगर दिल में जो है आपकी पजई ऐसी होगा। अब नवाज शरीफ जो है आपकी नज़र में, आपने एक दफ़ा ये भी कहा था कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल हज से ज़्यादा बड़ा यानी कि काम है। यानी कि आप इस तरह की बातें भी आप करते हैं नवाज शरीफ के बारे में। पता नहीं आपके सिर में नवाज शरीफ कहीं कोई
अगर मैं बात कर रहा हूँ। तो वह दूसरी बात आपने ये कही है कि इमरान खान के बारे में, जो इमरान खान के चाहने वाले उनके बारे में राना सनाउल्लाह है, उन्होंने कहा है कि अगले 2-3 साल तक उनकी रिहाई का कोई इम्कान नहीं है, इनके कोई चांस नहीं है। राना साहब आपको एक बात कहूं मैं, आपकी अपनी असेसमेंट है, तुम्हारी यह कि इमरान खान जो है वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा। अब मैं तो चाहता हूं कि राना साहब आप भी, नवाज शरीफ, इमरान खान और हमारे सिपा सलार जो है वो आसम मनीर साहब, ये सब की सुलह हो जाए, हमारे मुल्क के अंदर तरक्की हो, अमन हो, सब मिल बैठ के काम करें और दुश्मन को मौका ना मिले। देखो हमारी कमजोरी की वजह से दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया, हमारा पानी बंद कर दिया। और वो, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो इस तरफ चाहता हूं अगर आप ये कोशिश करें इमरान खान को, बजाय ये कहने के कि हम बहुत जल्द इमरान खान को रहा करवाएंगे और सब मिल बैठ के आपस में सुलह करेंगे और मुल्क को आगे लेके जाएंगे, ये अच्छा होता। बहरहाल यह है कि दोस्तों, अब यह है कि अफगान भाइयों के ऊपर आते हैं। दोस्तों अफगानिस्तान के जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान में आए थे जब वो सोवियत यूनियन ने उस वक्त हमला किया, तब तो रूस है। अब आप सोचेंगे कि सोवियत यूनियन और रूस में क्या फर्क है? यही फर्क है जो ब्रिटिश इंडिया और मुगल इंडिया में फर्क था। सोवियत यूनियन जो था वो बिल्कुल खुदा के मुनकर थे, खुदा को नहीं मानते थे। और ये अब जो रूस है, अब आजाद हो गया, वहां पे वो सोवियत यूनियन ने आते ही वहां पे सारे चर्च बंद कर दिए थे और मस्जिदें भी बंद कर दी गई थी। और उसके बाद सैनागॉग बोलते हैं यहूदियों की इबादतगाह, उसको भी बंद कर दिया गया था। और मंगोलिया की साइड पे जब उनका कब्जा हो गया तो वहां पे जो महात्मा बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध, उनके भी जितने भी मंदिर थे उनको भी बंद कर दिया गया था। वो उनका कहना था कि जब खुदा है ही नहीं माज़ अल्लाह, तो फिर तुम पूजा किसकी करते हो, किसकी इबादत करते हो? इसलिए वो जगह जगह जाके तो लोग बेचारे जो तो छुप छुप के बातें करते थे। ये वक्त भी उन बेचारों के ऊपर गुजरा। मैं कुछ अर्सा मुझे मौका मिला वहाँ स्टडी करने का रशिया में, तो मैं वो चीज़ें वहाँ जानता हूँ लोगों को कि बेचारों ने किस तरह वो तकरीबन 90 साल के करीब या 100 साल के करीब उन्होंने वक्त गुजारा और अल्लाह की जिसने इबादत करनी होती वो करते हैं। तो उसने उस वक्त हमला कर दिया था। तो उस वक्त से अफगान भाई जो है हमारे यहाँ पे, ये पाकिस्तान में आ गए थे इनकी पनाह, मगर ये बहुत सारे अफगानों ने यहाँ पे यानी कि उनकी दूसरी नस्लें जवान हो गई। अब मसला ये है कि वो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अब ये जो है, मगर इमरान खान ने कहा था कि ये जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने कहा था कि ये मैं चाहता हूँ कि इनको सिटीजनशिप दे दी जाए, यानी कि ये पाकिस्तानी है, यहाँ पैदा हुए बड़े हुए। इस तरह बंगालियों को, नेपाली हमारे मुल्क में है बहुत ज्यादा, और दूसरा जो गरीब कंट्रीज आए हुए हमारे मुल्क में, ज्यादातर वो कराची में रहते थे, क्योंकि कराची किसी जमाने में दुबई की तरह था। तो उनको इमरान खान ने बोला था कि इनको ये पेपरशिप दे दिया जाए। बाज लोग ये कह रहे हैं, जो मैंने सुनने में आया महफिलों के अंदर, कि ये चाहते हैं कि इमरान खान के रहा होने से पहले इनको यहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि इनको अगर सिटीजनशिप दे दी गई तो ये सारे जो वोट है ना, ये अपना सारा वोट इमरान खान को देंगे। बात लाज़मी बात है, यही होगा ना कि वो इमरान खान ने उनको ये सिटीजनशिप दी। और एक दोस्तों मजे की आपको बताऊं बात, और मतलब कि हंसी वाली भी है थोड़ी सी, और मतलब ये है, जितने भी अफगानी जो है ना, जो पाकिस्तान को छोड़ के अपने अफगानिस्तान जा रहे हैं ना, वहां पे अफगानिस्तान के अंदर, तो वहां पे जो अफगानी है वो उनको बोलते हैं कि तुम पाकिस्तानी, यानी कि उनका तारफ कराया जाता है ये पाकिस्तानी है। अजीब बात है। और जब वो यहाँ पे वो जो रहते थे पाकिस्तान के अंदर, तो उनको पता तुम अफगानी हो। अब ये बेचारे अजीब से है, जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ वो अफगानी बच्चा, अब जब वो अब 20-25 साल का हो गया, उसको अफगानिस्तान का कुछ पता ही नहीं है, वो कैसे वहां एडजस्ट होगा, कैसे वहां रह पाएगा? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये अजीबोगरीब किस्म का ये काम जो है उन बेचारों के साथ हो रहा है। पर हमारी गवर्नमेंट बेहतर जानती है। मगर एक बात कर रहा हूँ, एक जनरल, क्योंकि वो बेचारे वहां उस माहौल में ना रह सके, क्योंकि वो आदी है यहाँ पाकिस्तान के, ठीक है। और बहुत सारे जो थोड़े से नमक, आटे में नमक के बराबर जो महाजरीन थे, जो इमिग्रेंट थे, वो इंडिया भी गए थे। मेरे बहुत सारे अफगानी यहाँ पे दोस्त हैं जिनके वो पले बड़े हैं दिल्ली के अंदर ये चीज़ों के अंदर, तो उनकी शादी पाकिस्तानी अफगानी लड़की से हुई। तो इस तरह की बहुत सारी यहाँ पे फैमिलियां मुझे मिली हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं वो। अब वो जब वेकेशन होती है ना यहाँ पे, यानी कुछ कहीं जाना चाहते हैं, तो उसके पास यहाँ पे सिटीजनशिप है, तो वो जनाब वो दिल्ली जाते हैं, यानी कि वो अपने बीवी के साथ, वो उसको वीजा मिल जाता है, उसकी बीवी अफगानी है, तो दिल्ली में जाकर उसका बचपन वहां गुजरा है। अब वो अफगानिस्तान नहीं जाता, ना पाकिस्तान जाता, वो दिल्ली में जाके वहां पे दोस्तों के साथ मिलता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, वो बेचारे हैं जिनका यहाँ पाकिस्तान में पैदा हुए, उनका कसूर क्या है? या तो उसका यानी कि अब उनका जुर्म बन गया अफगानी होना, वो पैदा हो गया। अब वो पैदा जो बच्चे हुए हैं उनके आगे भी बच्चे हो चुके हैं,
यानी कि बच्चों के बच्चे। अब वो अफगानिस्तान में जाते हैं, वहां उनको पाकिस्तानी कहा जाए तो पाकिस्तानी हो। अब वहां कैसे एडजस्ट होंगे, उनकी लैंग्वेज चीजें, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है अफगानिस्तान के मामले में। तो अब देखो उन बेचारों के साथ क्या होगा दोस्तों। मैं सोच के बड़ा अजीब सा मुझे लगता है। ये छोटी छोटी मैंने आपको चंद एक मसाले दिया, बाकी आप समझ जाएं कि उन बेचारों के साथ जो है ना वो अजीब सा वहां पे सलूक किया जाता है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के हालात भी ऐसे हैं कि वो बेचारे जो है ना उनको पता नहीं किस तरह संभालेंगे। तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को थोड़ा सा ताउन करना चाहिए, मेरे ख्याल में, मेरा एक मशवरा है, बाकी वो बेहतर जानते हैं। वो थोड़ा टाइम दे देना चाहिए। और वो अफगानी जो कि पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो दुनिया का कानून है, जो बंदा जहाँ पैदा होता है वो वहीं का सिटीजन होता है। वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो दादा आए थे ना, तो वन वे टिकट करा के आए थे दादा दादी, तो उनके जो वालिद साहब हैं और वालदा जो यहाँ पैदा हुई थी अमेरिका के अंदर, यूरोप से ही आए थे डोनाल्ड ट्रंप। तो जैसे ही वो यहाँ आए तो उनको फिर जो है ना वो सिटीजनशिप मिल गई इनके, यानी कि वालदैन को, डोनाल्ड ट्रंप के जो अब मौजूदा प्रेसिडेंट है। तो जैसे ही पैदा होते उनको सिटीजनशिप मिली, तो उनकी सिटीजन की वजह से उनके दादा दादी को भी सिटीजनशिप मिल गई। मगर ये साहब है अब जिसको कानून को चेंज करना चाह रहे, कहते नहीं ऐसा नहीं होने वाला। उससे बहुत सारे लोगों को फायदा होता था आसानी के साथ। जैसे कि इंडिया से पाकिस्तानी को स्टूडेंट आते थे, अपनी वो बीवी को भी ले आते थे, यहाँ पढ़ते थे। जब उनका जैसे ही बच्चा पैदा होता तो वो सिटीजन हो जाता, तो उसकी सिटीजन की वजह से जल्दी से वो भी सिटीजन हो जाते थे। उनको लंबा जो प्रोसीजर होता है, यानी कि 5-5, 10, 20 साल तक ग्रीन कार्ड का इंतजार करना पड़ता है। जी हाँ जनाब, यहाँ इमिग्रेशन का ये हाल है यहाँ पे। मैंने बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जिनको 20-20 साल हो गए, 22-22 साल हो गए, कोई ग्रीन कार्ड नहीं उनके पास। जिनके अप्लाई किया वो उन्होंने, पर अभी तक नहीं मिला। वो जाते हैं उनके ऑफिस में, कहते हैं कि हम एक्टिवली प्रोसेसिंग योर केस या चेकिंग योर बैकग्राउंड, इस तरह की बातें करके। यानी कि वो लोग हैरान होते हैं भी 20-20 साल लगते हैं बैकग्राउंड चेक करने के लिए। अगर कोई टैक्स ना दे यहाँ पे तो उसको ढूंढ लेते हैं अमेरिका में कहीं भी हो, तो उसका बैकग्राउंड चेक करने के लिए 20-20 साल लग जाते हैं। तो ये तो दोस्तों छोटी सी खबरें। और दोस्तों इंशाल्लाह ताला फिर दूसरी किसी अच्छी सी वीडियो में हाजिर होंगे, आपको मजीद किस्म की अच्छी सी खबरें और मालूमात देता रहूंगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। और अपना और अपने घर वालों का अच्छी तरीके से ख्याल रखें दोस्तों। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक हो। ईद उल अज़हा जिसको बकरा ईद भी बोलते हैं, उन सबको आपको मुबारक हो मेरी तरफ से। दोस्तों मिलते हैं फिर एक दूसरी किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला।